तो पिछले एपिसोड में टियानचोंग यानसियांग सिटी के कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए आया था, जहां पर उसे पता चलता है कि डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के लोग वहां के लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे हैं और इसी के साथ वे लोग वहां के सभी बूढ़े बच्चे और औरतों को इकट्ठा कर रहे थे, जिसकी वजह से टियानचोंग समझ जाता है कि ये लोग इनको कवर के रूप में यूज करना चाहते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये लोग यानसियांग पास में आगे जाना चाहते हैं। अब इस बात की वजह से टियानचोंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ये लोग यानसियांग पास में से होकर अंदर चले गए तब इसकी वजह से 10 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए टियानचोंग को समझ में आ जाता है कि अगर इन बूढ़े बच्चे और औरतों को बचाने का कोशिश किया गया तब इसकी वजह से ये लोग यानसियांग पास को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और अगर कहीं ऐसा हो गया तो वांजियान पवेलियन और पूरी आर्मी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए टियानचोंग डिसाइड करता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और इसलिए वो तुरंत वापस जाकर इसके बारे में डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही यहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी इसी वक्त यहाँ पर कोई बैरियर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। अब इसकी वजह से यहाँ पर आए हुए डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता चल जाता है और तभी तुरंत यहाँ पर दोनों सेक्ट के मास्टर और सीनियर भी आ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग टियानचोंग को घेरना चाहते हैं ताकि वो यहाँ से बचकर वापस ना जा सके। इसके बाद वे सभी सीनियर और मास्टर टियानचोंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम पिछली बार तो किसी तरह से बच गए थे, लेकिन इस बार हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। इसके बाद इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपनी मौत की बहुत ज्यादा जल्दी है, जिसकी वजह से तुम मरने के लिए यहाँ पर आ गए हो। तभी इनमें से दूसरा मास्टर कहने लगता है कि तुम पिछली बार तो डर कर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन आखिर इस बार किस वजह से तुम हमारे सामने आ गए हो। तब इनकी यह बात सुनकर टियानचोंग कहने लगता है कि पिछली बार तुम सभी ने मेरे लिए ट्रैप बना दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम सभी के चालाकी में आ गया था, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारे एलाइट सोल्जर ने भी कोई टीम नहीं बनाया है। इसके बाद भी तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। इसके बाद टियानचोंग इनसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम सभी एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो उस कंडीशन में तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। अब इसके इतने बड़े बातों को सुनकर दोनों मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको रोकने के लिए अपने अपने वेपन को निकाल लेते हैं। लेकिन अब यह देखते ही टियानचोंग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इस वक्त वो इन सभी से बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। इसके बाद टियानचोंग अपने पावर का यूज करके सबसे पहले इनके सोल्जर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से इस बार इसके पावर के सामने कोई भी सोल्जर नहीं टिक पाता है। अब इस बात की वजह से सीनियर की हालत भी खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने सभी लोगों से पीछे हट जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि टियानचोंग को रोकने के लिए सील्ड वॉल का यूज करना होगा, क्योंकि इस वक्त टियानचोंग का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। तभी उसके इस बात पर टियानचोंग कहता है कि तुमने इसमें बहुत ज्यादा देरी कर दी है और इसके बाद वो अचानक से इसके पास आकर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद वो सीनियर हवा में उड़ते हुए सीधे नीचे आ जाता है। अब टियानचोंग के पावर और कल्टीवेशन को देख बाकी सीनियर की हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसके साथी ने बहुत से आर्मर और आर्टिफैक्ट को पहना हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी टियानचोंग ने केवल एक झटके में उसको मार दिया है। लेकिन अब इस बात की वजह से इसमें से एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही टियानचोंग को घेरने के लिए फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है, ताकि टियानचोंग इनके हाथों से बचकर यहाँ से नहीं जा सके। अब इसकी यह बात सुनते ही इसके कुछ सोल्जर टियानचोंग को रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद यह मास्टर भी अपने एंशिएंट बेल के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अगले ही पल टियानचोंग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टियानचोंग बहुत पहले से ही इसके लिए रेडी होता है और इसलिए वो मास्टर के हर अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके बाद वो अपने लाइटनिंग पावर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब यह देखते ही दूसरा मास्टर इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद उसके साथ में टियानचोंग की एक बहुत ही शानदार फाइट होती है और अब इसके इतने ज्यादा खतरनाक पावर को देख सभी लोग हैरान हो गए थे। लेकिन फिर भी टियानचोंग इस मास्टर के पावर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और फिर वो यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों मास्टर एक साथ मिलकर टियानचोंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे लोग उसका कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद टियान
टियानचोंग कहता है कि इसके अलावा भी मेरे पास में एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम सभी के साथ में यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं खेलना चाहता। और इसके बाद टियानचोंग यहाँ से जाने लगता है। यह देख कुछ सोल्जर टियानचोंग का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टियानचोंग केवल एक अटैक से ही इन सभी को खत्म कर देता है और इसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब इस बात की वजह से कोई भी मास्टर या सीनियर उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर ये दोनों मास्टर अपने लोगों के ऊपर ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिरकार अब इनको भी समझ में आ गया था कि टियानचोंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर उसे रोकने के लिए 1 लाख एडवांस सोल्जर का यूज नहीं किया गया तब उस कंडीशन में कोई भी उसके पावर के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन अब इस बात की वजह से इसमें से एक मास्टर चिंता में आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब टियानचोंग को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वो लोग इसके लिए कोई न कोई तैयारी जरूर कर लेंगे। तब उसके इस बात पर दूसरा मास्टर कहता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो क्या हुआ, क्योंकि हमने लगभग सभी बूढ़े बच्चों और औरतों को इकट्ठा कर लिया है, जिसकी वजह से हम इनको कवर के रूप में यूज करके यांसियांग पास में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद इनका लड़का भी कहने लगता है कि यह सब ऐसे हो गया तो भी क्या हुआ, क्योंकि हमारा बनाया हुआ प्लान काम करे या नहीं करे, लेकिन इसकी वजह से हम कुछ न कुछ तो हासिल जरूर कर लेंगे। तब उसकी यह बात सुनकर एक मास्टर कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो हमें फिर तुरंत वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि वो अभी यहाँ पर हुए अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानचोंग उड़ते हुए वांजियान पवेलियन के तरफ जाने लगा है, लेकिन इस वक्त वो अपने फुल स्पीड के साथ वहाँ पर जाना चाहता है ताकि वो कम से कम समय में वहाँ पर पहुँच सके, क्योंकि अगर उसने सिंगयुन को इसके बारे में जल्दी से नहीं बताया तब इसकी वजह से इसके दौरान डलाउ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल कोई नया प्लान जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम वांजियान पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त सिंगयुन अपनी कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपने सभी स्वॉर्ड स्लेव को इकट्ठा किया होता है। फिर हमें पता चलता है कि सिंगयुन हैवी स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पर और भी ज्यादा स्वॉर्ड स्लेव को बना रहा है, लेकिन इस बार उसने जिस स्वॉर्ड स्लेव को बनाया था उसके पास में निर्वाणा लेवल वाली कल्टीवेशन होती है। अब इस बात की वजह से सिंगयुन भी हैरान हो गया था और इसके बाद वो इस स्वॉर्ड स्लेव को भी बाकियों के साथ में खड़ा हो जाने के लिए कहता है। अब सिंगयुन कहने लगता है कि मैंने 18 ब्लैक होल स्वॉर्ड स्लेव को बना लिया है और इनके साथ में 18 ब्लैक होल जनरल्स भी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से 2 के पास में निर्वाणा लेवल वाली कल्टीवेशन है और इसकी वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिंगयुन असल में यह सब डलाउ गोल्डन सेक्टर सेंसियाओ हॉल का सामना करने के लिए कर रहा है, ताकि वो इन सभी के पावर का यूज करके उनको बहुत ही अच्छे से सबक सिखा सके। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन असल में अभी भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि सिंगयुन अभी कोई यूनिक स्पिरिचुअल ट्रेस बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे अभी बहुत सारे हार्डवेयर एसेंस को कलेक्ट करना होगा और ऐसा करने के बाद ही वो इसे कंडेंस करना शुरू कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन अभी इसमें बहुत ज्यादा पीछे होता है और इस बात की वजह से वह थोड़ा सा उदास भी हो गया था, क्योंकि 30 दिन में से 7 दिन गुजर गए हैं, जिसकी वजह से उसे रियलाइज होता है कि उसे बहुत ज्यादा जल्दी करना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त उसे टियानचोंग यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, जिस बात की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो सोचने लगता है कि कहीं यांसियांग पास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। और इसके बाद यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो कुछ इशू होने की वजह से यह वीडियो अपलोड होने में लेट हो गया, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।